हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदेश चौहान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, कल जो मैंने टॉपिक कराए थे उसके बाद हमारे 4 टॉपिक शेष बचते हैं और जिनको मैं आज पूरा कराने वाली हूँ। जैसे नंबर 7 पे तुम्हारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है विभाग से संबंधित या बांटना, डिवाइड करना। जैसे तुम्हारा ये वो सर्वनाम है जो वाक्य में आए हुए जो व्यक्ति हैं या वस्तु है उनमें से प्रत्येक का बोध कराता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ईच ऑफ द 2 बॉयज कैन गो। ईच का मतलब होता है बेटा प्रत्येक। याद रखना, जो हमारा ईच है, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये इस प्रकार के जो हमारे प्रोनाउन है ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है एक एक, यानी कि सारे। इतनी बात समझ आ गई। ईच का मतलब प्रत्येक यानी कि एक एक, इट मीन्स सारे, और ये सारे हमारे सिंगुलर नंबर में आएंगे। ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, प्रत्येक बच्चा एक एक यानी कि सब जा सकते हैं। उसके बाद है आइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज कम टू मी। आइदर ऑफ द, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, या तो पहला या दूसरा। दो बच्चों की बात हो रही है, या तो पहला या दूसरा, दोनों में से जो है एक मेरे पास आओ, एक आया, हैज कम आया। अब देखो यहां देखो ये बॉयज है, लेकिन फिर भी जो हमारा क्या है, जो वर्ब है सिंगुलर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक की बात हो रही है। आगे बात समझ में। उसके बाद है नाइदर, नाइदर ऑफ द 2 सर्वेंट केम। जो नाइदर का मतलब होता है, नाइदर हम दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच इसका जो है वर्णन करते हैं, टू। जब आइदर इसका नाइदर का प्रयोग, न तो दोनों में से मतलब एक भी नहीं, नाइदर ऑफ द कोई भी नहीं, न तो पहला और न ही दूसरा, सिर्फ दो की बात हो रही है। सर्वेंट केम, नौकर, सर्वेंट दोनों में से मतलब एक भी नौकर नहीं आया। तीसरा है हमारा नन ऑफ द 4 बॉयज। अब देखो दोनों का नाइदर का मतलब क्या है, न तो, और ये भी वही है। लेकिन जब दो व्यक्ति या वस्तु की बात होती है, ध्यान से सुनना बेटा, जब दो व्यक्ति या वस्तु की बात होती है तो तब हम नाइदर का यूज करते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा की बात होती है, 4, 5, 6, 7, 10, कितना भी हो सकता है, तब हम नन यूज करते हैं, नन ऑफ द 4 बॉयज। अब देखो 4 कोई भी नहीं, हैज कम, इसके साथ भी हमारी सिंगुलर वर्ब आई हुई है। नन ऑफ द 4 बॉयज हेल्प्ड मी, यानी कि जो 4 बच्चे थे, चारों में से किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। इतना समझ आ गया बच्चों? ये जो है हमारे 4, इतना याद रखना, ये क्या है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, और ये एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आइदर नाइदर सब तो याद रखना है बच्चों। इसके बाद हमारा आता है एक, देखो देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं रब कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे देखिए हमारा, मैं यही साथ के साथ समझा रही हूँ, थोड़ा रब कर देती हूँ। प्रत्येक बच्चा जो है वीडियो को बेटा ध्यान पूर्वक सुनेगा, तभी कोई टॉपिक समझ में आएगा। अगर ध्यान पूर्वक कोई चीज नहीं सुनी जाती तो कोई टॉपिक जो है समझ बेटा नहीं आता। उसके बाद आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो जैसे नाम से ही लग रहा है इंडेफिनिट, नाम से क्या है हमारा इंडेफिनिट, क्या हो गया, अनिश्चित। जो बात निश्चित ही ना हो, जो संख्या निश्चित ना हो, जिसका नाम निश्चित ही ना हो, वो क्या होता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो उसमें हमारे आएंगे, देखो बेटा एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमारा कोई हो गया, ऑल आर ऑनेस्ट, ऑल आर ऑनेस्ट। अब ये जो एच है इसकी साउंड नहीं आएगी, तो ये क्या आएगा ऑनेस्ट, ओ से जो है इसकी साउंड आएगी हमारी ऑनेस्ट। ऑल मीन्स सारे। अब देखो सारे तो हैं, लेकिन इनका कोई किसी का पर्टिकुलर नाम तो नहीं बताया, किसी का नाम नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कितने हैं ऑल में, सबसे बड़ी बात है कोई संख्या नहीं है, कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई संख्या नहीं है। इट मीन्स क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद दूसरा देख लो, दूसरा सेंटेंस है हमारा, नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट हियर। नन कोई भी नहीं। अब देखो नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट हियर, यहाँ कोई भी उपस्थित
नहीं था। नन क्या हो गया? नन, कोई भी नहीं, कोई डेफिनेट नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है, किसी का नाम ही नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया हमारा? इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। आगे बात समझ, जहां हमें संख्या मालूम ही ना हो, किसी का नाम मालूम ही ना हो, कितने बच्चे हैं, तो अनिश्चित है, पता ही नहीं कुछ, तो वो क्या होगा? हो गया हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन होगा। और अब देखते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में देखो भाई, वन शुड डू वंस ड्यूटी। ड्यूटी है भाई ये। वन का मतलब यहां एक नहीं लगेगा, वन मीन्स है यहाँ प्रत्येक। प्रत्येक को जो है अपनी ड्यूटी, वंस अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। जिस प्रकार देखो बच्चों, एक शब्द है हमारा अपना। क्या शब्द है? अपना। लेकिन ये क्या है? अलग अलग प्रोनाउन के साथ ये अलग अलग यूज होता है। सपोज करो हमारा शब्द है ही, ही के लिए अपनी की हो जाएगी हिज। सी शब्द है सी, सी के लिए अपनी हो जाएगी हर। इसी प्रकार दे के साथ देयर, यू के साथ योर। उसी प्रकार वन के साथ अपने का मतलब अपने का जो आता है पॉजेसिव केस, वो वंस आता है। इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में भी आता है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बेस ही हमारा मजबूत होना चाहिए, तो तभी बेटा बात बनती है। वरना कितनी भी वीडियो देख लो, कितना भी पढ़ लो, जब तक ध्यान पूर्वक कोई चीज जो है कंठस्थ नहीं की जाएगी, लर्न नहीं की जाएगी, तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए नेक्स्ट हमारा, ये रब कर देती हूं, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट में आइए, ठीक है। ये यहां से ये भी रब कर देती हूं। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, शायद 9 नंबर का होगा। नेक्स्ट होगा हमारा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है बेटा परस्पर, आपस में। ये हो गया हमारा, इसको यहां रख देती हूं। अब देखो एक शब्द है हमारा ईच अदर, और एक शब्द है हमारा वन अनदर। ये दो जो वर्ड है हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल, याद रखना ये प्रोनाउन है बेटा हमारे। ठीक है ना, तो इसमें देख लेते हैं हम एक बार, इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। चलो यही करा देती हूँ नीचे रेसिप्रोकल में, जैसे जैसे रवि एंड दिनेश लव ईच अदर। ठीक, रवि एंड दिनेश, तो दो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? संख्या में दो की बात हो रही है, लव ईच अदर। तो जब दो की बात होती है तो तब हम ईच अदर यूज करते हैं, ध्यान रखना बेटा इतना। कितनी क्या होता है? जब हम दो व्यक्तियों के बीच में बात करते हैं तो ईच अदर की बात होती है, और जब दो या दो से ज्यादा की बात होती है तब हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां बताती हूं, सपोज करो सेंटेंस है तुम्हारा सुशील, कोमा लगाते हैं जब लगातार दो तीन हमारे नाउन होते हैं ना, दो से ज्यादा, विनीत कर दो, एंड जब दो नाउन एक साथ होते हैं तो उनके साथ कोमा लगाया जाता है, तीसरे को हम एंड से जोड़ते हैं, एंड दिनेश ही कर देते हैं। यहां चलो हेट कर देते हैं हम, हेट वन अनदर। अब देखो बेटा ये क्या हो गया, यहाँ तो दो हो गए रवि एंड दिनेश, दो के बीच बात हो गई तो ईच अदर आ गया, एक दूसरे से। अब वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे से है, लेकिन इसका यूज कहाँ हुआ? जब दो या दो से ज्यादा की बात हुई। ठीक है, जैसे सुशील विनीत एंड दिनेश हेट वन अनदर, वन अनदर।
ये एक दूसरे से क्या करते हैं, हेट करते हैं, घृणा करते हैं। उसके बाद हमारा एक रह गया लास्ट, वो ये रब कर देती हूँ, एक बार देख लीजिए, ठीक है, रब कर देती हूँ अब। एक रह गया हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया बेटा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये वो ये जो आपने सेंटेंस में पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सडन फीलिंग ऑफ हार्ट। अब ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, कुछ ग्रामर की बुक्स में जो है इसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये वहां आ गया जहां हमने जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, वो भी तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द से ही था। और जो हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है उसके शब्द में, वो सेंटेंस में हमारे क्या है, जो हमारे प्रश्न सूचक शब्द होते हैं उसी से आरंभ होते हैं। तो इसमें हम देखो जो है सडन फीलिंग ऑफ हार्ट होता है, सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस है हमारा, सेंटेंस है कोई हमारा, व्हाट एक्सक्लेमेशन मार्क, उल्टा आई, क्या, जैसे बोला ही इज ए थीफ, वह एक चोर है, क्या, वह एक चोर है। सपोज करो कोई व्यक्ति है, आप उस पर बहुत भरोसा करते हो, लेकिन आपने अचानक से सुना सुना तो चोरी कर ली, कुछ भी ऐसा काम कर दिया, तो आपको क्या, आप शॉक्ड हो जाओगे, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वो व्यक्ति ऐसा कर सकता है। होता है, सब कुछ होता है, जो दिखने में जैसा लगता है वो ऐसा होता नहीं है, मोस्टली के साथ ऐसा होता है। अब देखो ये क्या हो गया, व्हाट, व्हाट क्या हो गया हमारा, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो गया बेटा। ये इस प्रकार का जब क्वेश्चन कोई एग्जाम में आएगा और कोई सेंटेंस आएगा, तो इस प्रकार का वाक्य देखते ही आपको जो है याद हो जाना चाहिए, माइंड में आ जाना चाहिए कि ये जो हमारा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का सेंटेंस है। दूसरा हमारा है हाउ कोल्ड यू आर, कर लेते हैं चलो, हाउ कोल्ड यू आर। यहाँ जो हमारा इंट्रोगेशन मार्क है ये यहाँ जाएगा, आप कितने शांत हो, है कोई चीज है, बार बार कोई चीज कही जा रही है, गुस्सा दिलाया जा रहा है, कुछ भी बात चली है, सामने से बंदा शांति से बैठा हुआ है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है किसी का, तो क्या क्या बोलेंगे, हाउ कोल्ड यू आर, आप कितने शांत हो। तो इस प्रकार के जब भी बेटा सेंटेंस आएंगे तो ये हमारे होंगे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के, ठीक है। तो बेटा ये जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में से जो हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन था, ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। ये तो इस प्रकार की जो जितनी भी मैंने 3 वीडियो में मैंने आपको इसे समझाया है थोड़ा थोड़ा करके, तो बच्चे तीनों वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, बड़े ध्यान से इनको जो है नोट भी करेंगे, कोई चीज समझ में नोट भी करेंगे, नोट करने के बाद अपनी नोटबुक में से उसकी एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद जो है आप फिर नीचे कमेंट भी करना कि जो है आपको वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए अब मैं आऊंगी आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।